परमात्मा के कई तत्व हैं, जैसे शिव तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व इत्यादि। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिव तत्व की। आखिर कौन है भगवान शिव? कैलाश पर रहते हैं वे, लेकिन क्या वह उतने तक ही सीमित हैं या हर जगह हैं वे? इस सब की शुरुआत तब हुई जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। महाशून्य था, हर जगह अंधकार था। ऐसे में वही सिर्फ परमात्मा थे। परमात्मा के अलग अलग तत्व भी हैं। परमात्मा ने स्वयं को दो प्रकार का बना लिया, पुरुष और प्राकृतिक। पुरुष के कई तत्व थे और प्राकृतिक के भी कई तत्व थे। पुरुष में शिव तत्व एक खास तत्व है। शिव तत्व और शक्ति तत्व मिलकर पूर्ण कहे जाते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। यह तत्व निराकार रूप में था। समय अनुसार धीरे धीरे अन्य तत्व भी सक्रिय हुए। शिव ने धीरे धीरे रूप लिया और बन गए एक ज्योति के समान निराकार अग्नि स्तंभ, जिसमें से विष्णु तत्व अलग हुआ। विष्णु ने आकार लिया, बन गए वे महाविष्णु। उनकी नाभि के अंदर ही ब्रह्म तत्व ने आकार लिया और उनकी नाभि से बाहर आ गए। विष्णु और ब्रह्मा दोनों एक दूसरे से मिले। ब्रह्मा के अनुसार वे श्रेष्ठ थे और विष्णु के अनुसार स्वयं विष्णु श्रेष्ठ थे। दोनों के बीच हुई इस बहस के बीच एक आवाज उन दोनों को सुनाई दी। वह आवाज थी भगवान शिव की, जो अब तक निराकार स्वरूप में ही थे। ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनसे भी पहले कोई तत्व सक्रिय था। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से हुई। विष्णु निराकार अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए। तो प्रश्न यह उठता है कि यह अग्नि स्तंभ, जिसका कोई आकार नहीं था, आखिर यह क्या था? लिंग समान अग्नि स्तंभ कुछ इस प्रकार दिख रहा था। अग्नि स्तंभ अर्थात भगवान शिव ने कहा, आप दोनों में से जिसे मेरा आरंभ या अंतिम छोर मिल जाएगा वह श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु इस लिंग के अंदर चले गए। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर। दोनों में से किसी को भी इस स्तंभ का आरंभ या अंत नहीं मिला, क्योंकि यह तो अनंत था। विष्णु भगवान ने मान लिया कि उन्हें अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्हें अंत मिल गया और वे स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। उनमें अहंकार आ गया। इस झूठ को सुनकर लिंग रूपी शिव तत्व को क्रोध आ गया और उस तत्व ने साकार रूप धारण कर लिया। लिंग रूपी भगवान शिव अब अपने महासदाशिव रूप को धारण कर चुके थे और कुछ इस तरह ब्रह्मा और विष्णु से कहीं अधिक विशाल रूप में दिख रहे थे भगवान महासदाशिव। महासदाशिव ने अपने विशाल रूप को छोटा करा और सदाशिव कुछ इस तरह दिखने लगे। सदाशिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि वे सृष्टि के रचयिता अवश्य होंगे, परंतु कभी मुख्य रूप से पूजे नहीं जाएंगे। सदाशिव ने विष्णु को यह वरदान दिया कि वे हमेशा हर अवतार में पूजनीय होंगे। ब्रह्मा के क्षमा मांगने पर सदाशिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। अब बारी थी सृष्टि की रचना करने की। रचना का कार्य ब्रह्मा जी ने करा। उस ब्रह्मांड के पालन करता विष्णु बने। उन्होंने ब्रह्मांड की देखभाल करी, लेकिन ब्रह्मा जी के बनाए गए जी अस्थिरता पैदा हो रही थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों परेशान थे। अब संसार को नियंत्रित करने के लिए विनाश आवश्यक था, इसलिए सदाशिव ने स्वयं ब्रह्मांड में प्रवेश करके विनाश करने का निर्णय लिया। अब सदाशिव बन गए शिव। अब कुछ ऐसे दिखने लगे थे भगवान शिव। शिव ही विलीन कर्ता बने, लेकिन शिव को विनाश करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव का साथ देने के लिए शक्ति तत्व का सक्रिय होना आवश्यक था। शिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और शक्ति तत्व को स्वयं से पृथक किया। अब आदि शक्ति भी साकार रूप ले चुकी थी। शिव से अलग होकर अब वे अपने आप परमात्मा का साकार स्वरूप बन चुकी थी। ब्रह्मा की सहायता करने के लिए आदि शक्ति ने उन्हें ज्ञान दिया। ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा ने अपनी जीभ से महासरस्वती को प्रकट किया। उनका ब्रह्मा जी से विवाह हुआ। नारायण अर्थात विष्णु जी को भी पालन करने के लिए प्राकृतिक की सहायता चाहिए थी, तो प्राकृतिक ने महालक्ष्मी बन नारायण की सहायता करने का निर्णय लिया। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से विवाह किया। अब शिव जी ही थे जिन्हें एक साथी की आवश्यकता थी, तो शिव जी की सहायता के लिए स्वयं आदि शक्ति ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि शक्ति माता शिव जी की ही अर्धांगिनी हैं। उनके बिना शिव अपने आप को शव मानते हैं। उसी समय
समय ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ और उन्हें विश्व का संचालन करने के लिए कहा गया। दक्ष ने आदि शक्ति को प्रसन्न किया और उनसे पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। आदि शक्ति ने दक्ष को वरदान दिया और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी तो भगवान शिव के साथ देने के लिए स्वयं माता शक्ति ने जन्म लिया। लेकिन विवाह होने तक शिव बैरागी बन गए थे। शक्ति माता को सती नाम मिला। इस बीच ब्रह्मा जी का 5वां सिर अस्थिर हो गया, इसलिए शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इस घटना के बाद दक्ष को शिव जी से घृणा हो गई। बहुत मुश्किल से शिव और सती का विवाह हुआ, लेकिन एक बार दक्ष के बुरे व्यवहार के कारण सती ने अग्नि में भस्म होकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। शिव जी को अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय को देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने रौद्र अवतार लिया और महारुद्र कहलाए और उन्होंने तांडव नृत्य किया। महादेव ने अपनी जटाओं से बाल निकाल के जमीन पर झटका। उस बाल से उत्पन्न हुए वीरभद्र ने दक्ष की सेना का विनाश करा और दक्ष का वध कर दिया। अब आदि शक्ति ने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वत के राजा हिमवत की पुत्री के रूप में। पार्वती पर्वत की राजकुमारी होने के कारण शक्ति माता का पार्वती नाम मिला। कठिन तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव जी को एक बार फिर पति के रूप में पाया। तो अब हमने तत्वों के बारे में समझ लिया है। शिव तत्व में परमात्मा निराकार रहते हैं, फिर साकार बनते हैं। पहले महासदाशिव, फिर सदाशिव, फिर अर्धनारीश्वर, फिर बन गए शंकर भगवान, जिन्हें भोलेनाथ, आदिनाथ, महेश, महादेव, महाकाल जैसे नामों से भी बुलाया जाता है। इनके कई अन्य रूप भी हैं, जैसे नटराज भी बहुत दिव्य हैं। इनकी प्राकृति हैं वीरभद्र और काल भैरव। हनुमान जी और जलंधर भी महादेव के ही अंश हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी इनके पुत्र हैं। महादेव आदि अनंत अविनाशी और अजन्मे हैं। यही तो हैं शिव तत्व। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।